हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन और बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री ले रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे ऑल्ट पे एंट्री लेना सही रहेगा या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और बाकी यहाँ पर बात करेंगे कि BTC का नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर अब इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर से देख लो। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, होप सो कि अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम BTC की बात करते हैं ना, तो BTC अब इस टाइम पे चल रहा है 29,374 के आसपास। एंड BTC के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि क्या मूवमेंट होने वाला है, क्या मूवमेंट नहीं होने वाला है। बाकी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस यहाँ पर प्योरली एक साइडवाइज में मूव कर रहा है, जहाँ पर प्राइस के अंदर कोई भी ऐसा हमें इंपल्सिव मूव देखने को नहीं मिला। इंपल्सिव मूव इन द सेंस कि प्राइस ने कुछ बड़ी मूवमेंट्स नहीं लगाई। ठीक है, या तो आप ऊपर के साइड देख लो या फिर नीचे के साइड देख लो, इन बोथ साइड्स वी हैवंट सीन एनी काइंड ऑफ इंपल्सिव मूव। तो यहाँ पर कब इंपल्सिव मूव मार्केट के अंदर होती है, तो मार्केट के अंदर इंपल्सिव मूव हमें तब देखने को मिलता है जब मार्केट के अंदर एक अच्छा सा वॉल्यूम जनरेट होती है। तो ठीक है, तो अब इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम में अगर आपको दिखाऊं ना, तो वॉल्यूम अब इस टाइम पे कुछ भी यहाँ पर वॉल्यूम है नहीं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो BTC अगर आप देखोगे तो BTC के अंदर कुछ ऐसा वॉल्यूम हमें खास देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ऐसे यहाँ पर स्ट्रिप वॉल्यूम्स, जो कि यहाँ पर बहुत कम वॉल्यूम्स अगर मार्केट के अंदर रहते हैं ना, तब क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश करता है, यानी कि मार्केट जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। रीजन बीइंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अब इस टाइम पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैं अपना लॉन्ग पोजीशन के लिए चले जाता हूँ, क्योंकि प्राइस तो ऑलरेडी इसी यहाँ पर इसी जोन को भी लोग एज ए सपोर्ट कंसीडर करके अपना लॉन्ग ओपन करके बैठेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट यहाँ पर साइडवाइज में रहेगा और उसके बाद यहाँ पर लिक्विडेट करने की कोशिश करेगा, जो कि यहाँ पर मैनिपुलेट करेगा, और उसके बाद यहाँ पर प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो अब इस टाइम पे हमें क्या करनी है, हमें ये देखना है कि एक्जैक्टली प्राइस अगर जो भी हो रहा है मार्केट के अंदर, जो भी यहाँ पर साइडवेज में प्राइस मूव कर रही है, उस साइडवेज मूवमेंट का यहाँ पर एक लिमिट है, जो कि सबसे पहला जो लिमिट है ना वो है 29,445। इसके अबव अगर हम यहाँ पर अबव दिस बबल, आप इसको एज ए बबल कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अबव अगर हम निकलते हैं, दैट मीन्स क्या होगा कि वी कैन एक्सपेक्ट कि वी विल शूट हायर लेवल्स, जो कि हम 29,684 के आसपास भी जाकर टच कर सकते हैं। ठीक है, दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेवल, जो कि अगर इसी जोन से हम निकलते हैं तो ठीक है, तो वी आर जस्ट नाउ एक्सपेक्टिंग ए वावल, जहां पर एक जोन के बीच में ही हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। इफ BTC ब्रेक डाउन दिस जोन, जो कि है 29,255, देन वी विल सी द प्राइस ऑफ BTC समवेयर अराउंड 28,000 के आसपास, जहां पर हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हमें प्राइस 28 के आसपास देखने को मिले। तो व्हाई आई वुड गो फॉर ए ट्रेड जहां पर मुझे कुछ भी नहीं पता है कि एक्जैक्टली इन व्हिच साइड प्राइस विल टेक ए एक्शन। अगर प्राइस ऊपर की तरफ एक्शन लेती है देन आई विल डिसाइड कि एक्जैक्टली मैं लॉन्ग के लिए जाऊंगा या नहीं। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे ये कंफर्मेशन मिलेगा कि मैं अभी इस टाइम पे अपने शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकता हूँ। बट अभी इस टाइम पे बात ये आती है कि अभी हमें कैसे पता चलेगा कि एक्जैक्टली प्राइस ब्रेकडाउन होगा या फिर ब्रेकआउट होगा। तो पॉसिबिलिटीज अगर आप देखोगे तो पॉसिबिलिटीज में यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ ही हमें जो है प्राइस का मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये मेरा ओपिनियन है, इट माइट बी डिफरेंट इन योर्स, तो इसलिए आप अपने एंड से भी जरूर से देखना कि एक्जैक्टली आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ठीक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। तो फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए प्राइस ऑफ BTC समवेयर अराउंड 29,264, एंड लेटर ऑन आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस जोन यहाँ से हमें प्राइस समवेयर अराउंड 28,000 के आसपास देखने को मिलेगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बाकी आपके साइड से जो भी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जैसे कि ऑलरेडी हमने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी कुछ न्यूज़ डाल के रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर हमेशा हम अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज़ होती है तो उनको डाल के रखते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक ट्विटर में फॉलो नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर अपडेट्स चाहिए तो फिर आप जरूर से हमें ट्विटर के अंदर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या है ना कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर रेगुलेशंस लेकर आ रही है, बहुत सारी कंट्रीज। अब इस टाइम पे सिंगापुर के अंदर यहाँ पर कुछ स्टेबल कॉइन्स का रूल लेकर आ रहे हैं, जो कि 2024 में हमें देखने को मिलेगा। तो एक्जैक्टली ये स्टेबल कॉइन का जो अब इस टाइम पे रूल लेकर आ रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं शॉर्ट एंड सिंपल वे में बता देता हूँ। बाकी अगर आप यहाँ पर 1 साल या फिर 1.5 ईयर से अगर आप मार्केट के अंदर हो तो फिर आपने देखा होगा कि टेरा लूना क्रैश हुआ था, जहां पर लूना का जो नेटिव कॉइन था, तो यहाँ पर टेरा लूना कोलैप्स होने के बाद उसके जो भी यहाँ पर जो है स्टेबल कॉइन था, तो स्टेबल कॉइन के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला था। तो अब इस टाइम पे सभी कंट्रीज यहाँ पर यही रेगुलेशंस लेकर आ रही है, जहां पर अगर आपके पास स्टेबल कॉइन्स है तो उसमें आपको रिजर्व के अंदर आपका जो भी अमाउंट है वो अमाउंट रहनी चाहिए। तो अब इस टाइम पे स्टेबल कॉइन्स के ऊपर अगर कोई भी यहाँ पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन
लेकर आती है, कोई भी गवर्नमेंट लेके आती है, तो विच विल बी गुड फॉर द इन्वेस्टर्स। अगर आप यहाँ पर कोई भी स्टेबल कॉइन को परचेज करते हो और कल आपको पता लगता है कि एक्जैक्टली ये डीपेग हो चुकी है और इसके प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन हो गई है, तो इन दैट केस लॉस जो है यहाँ पर आपका ही होता है। तो एक्जैक्टली स्टेबल कॉइन में होता क्या है, स्टेबल कॉइन का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि $1 है, तो $1 को यहाँ पर $1 में ही रहता है। तो स्टेबल कॉइन को ऐसे बनाया जाता है कि एक्जैक्टली यहाँ पर ये हमेशा के लिए $1 में ही रहेगा। जहाँ पर ये स्टेबल रहेगा उसके अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो स्टेबल कॉइन मीन्स इट सपोज टू बी $1 से नीचे अगर ये आती है, दैट मीन्स कि क्या है कि हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि डीपेगिंग हो रही है, यानी कि जो भी फंड्स है वो फंड्स अभी इस टाइम पे ज़्यादा सेल हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए जो भी स्टेबल कॉइन बनाएगा सबसे पहले उसको कुछ अमाउंट का फंड जो है रखना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो स्टेबल कॉइन के लिए अपना यहाँ पर लाइसेंस ले सकता है इन सिंगापुर ओनली। क्योंकि अब इस टाइम पे सिंगापुर ने सिर्फ यही अपना स्टेबल कॉइन का रूल जो है लगा के रखा हुआ है। बाकी मैंने यहाँ पर थ्रेड में पूरे अच्छे से यहाँ पर डिटेल्स में एक्सप्लेन भी करके रखा हुआ है, तो उस चीज़ को जाके भी आप जरूर से चेकआउट कर लेना, आपको यहाँ पर चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से इस चीज़ को चेकआउट भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे कि नेक्स्ट बाकी हमें ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि इथेरियम हो गया, बीएनबी हो गया, तो इथेरियम के ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। बाकी इस टाइम पे देखोगे तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर ज्यादातर हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। जैसे कि लून से अगर आप देखोगे तो लूना का ही प्रोजेक्ट है, तो इसके प्राइस के अंदर हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलते हैं। कभी कभी यहाँ पर एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन होता है और उसके बाद यहाँ पर प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिलता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें अब इस टाइम पे हमें लूनसी में देखने को मिल रहा है, जो कि अब इस टाइम पे प्राइस समवेयर अराउंड 0.07758 इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन ले रहा है और यहाँ से ब्रेकडाउन लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें हो सकता है कि लूनसी के प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिले, जो कि हमें फर्दर प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन पे जो कि है 0.07697 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो बाकी अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो ना, तो बाकी यहाँ पर लूनसी के लिए भी मैं बस यही बोलूंगा कि एक्जैक्टली ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये स्मॉल कैप प्रोजेक्ट्स है जिनके अंदर मैनिपुलेशन होना बहुत ही ज्यादा ईजी है। तो इसके लिए अब इस टाइम पे मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास है, जो कि 0.07703। अगर बियॉन्ड दिस लेवल प्राइस ब्रेकडाउन लेता है, दैट मींस कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो ये जितने भी कॉइन्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ ना, ये कॉइन्स आप लोगों ने ही मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर बताया थे, जो कि मैंने बहुत दिनों से नहीं लिया हुआ था। तो अब इस टाइम पे एक एक करके उन कमेंट्स को मैं पिक कर रहा हूँ। बाकी अगर आपके पास भी कोई भी यहाँ पर कॉइन्स है जिसके ऊपर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए, मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी यहाँ पर होगा वो मैं डिटेल्स में आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर पाऊँ। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर एनकेआर के बारे में। तो एनकेआर के अगर प्राइस को देखो तो उसके अंदर भी हमें अभी इस टाइम पे एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो मैक्सिमम जितने भी प्रोजेक्ट्स अगर आप देख लोगे तो हर एक प्रोजेक्ट के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं ज्यादा ऑल्ट्स को अभी इस टाइम पे ज्यादा यहाँ पर ऑल्ट के ऊपर एनालाइज नहीं करूंगा। जस्ट मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी इस टाइम पे एनकर के प्राइस को अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि फर्दर हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। फर्दर हम यहाँ से और भी नीचे आ सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें प्राइस समवेयर अराउंड 0.02370 एंड लेटर प्राइस हमें समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन पे जो कि है 0.02339 के आसपास भी हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।